स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शुभम को ध्यान पर। आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं में, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन को लाता हूँ हिस्ट्री के, जो कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हंसवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आए थे? तो कौन सा आया था इनमें से? तो आए थे, इसका आंसर हो गया डी, हेमंत संघा जी भारत आए थे चीन से। ठीक है। और ये देखो, ये एसएससी 2001 आरआरबी में, तो ये कई पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य राजा पुलकेश्वर टू को किसने पराजित किया था? तो आपको बताना है किसने पराजित किया था ये। तो ये इसका आंसर हो गया बी, नरसिंह वर्मन वन ने इसका पराजित किया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को तृतीय अशोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हंसवर्धन को तृतीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणाभट्टा किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो आपको बताना है किसके कवि थे। तो ये हंसवर्धन के कवि थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंस एवं पुलकेशन टू के माध्यम हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो गया ए होल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतापशील या हिणु हरिण केशरी महाराज अधिराज नामक की उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो आपको बताना है किसकी उपाधि थी ये। तो ये किसकी उपाधि थी? तो ये प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम्राट हंस ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपको बताना है कहाँ पर की थी ये इसने। तो ये कन्नौज में की थी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या है? सकलोत रापत नाथ किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है आपको बताना है। तो ये हंसवर्धन का नाम था। हर्षवर्धन को सकलोत रापत नाथ सकलोत रापत नाथ इसे कहा गया था। किसे कहा गया था? हंसवर्धन जी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंस संघा ने किसे शिला दी? हंस संघा ने किसे शिलादित्य कहा है? तो आपको बताना है किसे कहा था इसने। तो ये हंसवर्धन को इसने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के हंस के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग को पूर्ण गठन किसने किया? तो आपने को बताना है किसने किया था पूर्ण गठन इसका। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? इसका आंसर भी सी हो गया, हंसवर्धन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बंगाल का कौन सा शासक हंस के समकालीन था? तो आपको बताना है कौन सा शासक था। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। तो आपको बताना है किसने बनाई थी ये। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी।
विजयदंती एवं वनवासी को, विजयदंती एवं वनवासी को इसे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बुद्ध राजा कौन था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो आपको बताना है कौन था इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, हंसवर्धन जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बाणा भट्टा जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य शासक पुलकेशन II ने किस नदी के किनारे हंसवर्धन को पराजित किया था? तो आपको बताना है किस नदी पे किया था ये। तो ये नर्मदा नदी पर किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया सी, नर्मदा नदी पर इसको पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हंस के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो आपको बताना है कौन सा शहर था सबसे महत्वपूर्ण। तो ये कन्नौज शहर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंस की जीवनी किसने लिखी? हंस की जीवनी किसने लिखी थी? तो आपको बताना है किसने लिखी थी। तो ये बाणा भट्टा जी ने लिखी थी, जो कि इनके कवि थे। ठीक है, लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसवर्धन ने अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो कहाँ किया करता था ये अपनी धार्मिक सभ्यता? तो ये सभा, तो ये प्रयाग में करता था, प्रयाग में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है किस प्रदेश में यह स्थित है। तो ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, हंसवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आपको बताना है किसके साथ हुआ था हंसवर्धन की बहन का विवाह। तो ये मोखरी नरेश, इसका आंसर क्या होगा? बी, मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से किया गया था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसवर्धन के अग्रज राजवर्धन II की हत्या किसने की थी? हंसवर्धन के अग्रज राजवर्धन II की हत्या किसने की थी? तो आपको बताना है किसने की थी। तो ये गौड़ नरेश शासक ने की थी। तो उसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसवर्धन ने 606 ई में हंसवर्धन ने 606 ई में हंस संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? तो आपको बताना है किसके उपलक्ष्य में की थी। तो ये की थी इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य पे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए? तो कौन सा लेकर गया था इसमें कन्नौज? आपको बताना है। तो ये हंसवर्धन जी। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया ए, हंसवर्धन लेके आया था। ठीक है, तो कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है किस प्रदेश में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। हवेन संगा की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन हवेन संगा की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो आपको बताना है कौन सा। तो इसका आंसर हो गया बी, मथुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि बाणा भट्टा निवासी थे। तो कवि बाणा भट्टा कहाँ से निवासी थे? तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया बी, थानेश्वर। थानेश्वर इसका आंसर हो गया। ठीक है, कवि बाणा भट्टा निवासी कहाँ थे? तो ये थानेश्वर के थे। कवि बाणा भट्टा निवासी थे तो कहाँ के थे ये? थानेश्वर के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नगानंद का रचनाकार कौन था? नगानंद का रचनाकार कौन था? तो आपको बताना है कौन था इसका। तो ये हंसवर्धन जी इसके रचयिताकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कौन कौन से किए थे? तो ये कन्नौज व प्रयाग में इन्होंने इसमें किया था। ठीक है, कन्नौज में और प्रयाग में इसमें धार्मिक सम्मेलन इसने आयोजित किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो कौन थे इसके नाटककार थे? आपको बताना है इसमें। तो ये हंसवर्धन जी थे इसके। तो कौन था इसका आंसर? इसका आंसर हो गया डी, हंसवर्धन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो आपको बताना है गुर्जरों को किसने शासक ने पराजित किया था? तो ये हंसवर्धन जी ने इनको पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज भी भारत में हंस संज्ञा को याद करने का मुख्य कारण है। तो आपको बताना है किस वजह से इसको याद करते हैं हंस संज्ञा को, अवैन संज्ञा को। तो आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो गया डी। इसने क्या कहा था? CU की रचना की थी। CU की रचना की थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।